+2 क्लास। बेटा मैं कल बोल रहा था कि बीच में देखो वो मैंने बोला था कि यहाँ तक कहीं पर पढ़ के देख लेना, कंडीशन बताएंगे आपको कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव के लिए। तो यहाँ से देखो अब इसको सिंपली बेस करेंगे दो वेव्स को। जैसे एक का नाम क्या हो गया y1 = a sin ω t, दूसरी का क्या हो गया y2 = क्या हो गया b sin ω t प्लस में क्या हो गया 5। अब दोनों को कंबाइन करो, y = y1 + y2, इसकी जगह क्या आया a sin ω t प्लस b sin ω t प्लस में क्या आया 5। a sin ω t प्लस b, अब फार्मूला लगाइए sin a प्लस b का, sin a cos b, sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस में cos a और sin b, मल्टीप्लाई कीजिए a sin ω t प्लस क्या हो गया बेटा b sin ω t cos 5 प्लस में क्या आया b cos ω t और क्या है बोलो यहाँ से sin 5। ठीक है, अब उसके बाद sin ω t देखिए दो जगह है, ये रहा यहाँ और यहाँ, इसमें से कॉमन ले लीजिए sin ω t, तो यहाँ से क्या बच गया a प्लस b cos 5 और दूसरी जगह क्या बच गया बेटा b sin 5 और cos ω t। अब यहाँ तक देखो ध्यान से समझना। अब इस इक्वेशन से पता लगता है बेटा जो फाई है ना फेज है, फाई फेज है, ए और बी कांस्टेंट है, बी यहाँ भी कांस्टेंट और फाई फेज। लेकिन साइन ω t और कोस ω t तो ये जो है ना क्या होगा ओमेगा किसके लिए आता है एंगुलर के लिए। तो प्रॉपर जो वेव बनी है ना इसी से बनी है, साइन ओमेगा से और कोस से। ये प्लस वन क्लास में आपको बताया भी है कि मैंने कि साइन और कोस का क्या मतलब होता है, क्यों जो है ना इसको अल्टरनेटिंग में लिया जाता है और क्यों इसी से वेव बनाई जाती है और इनको कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो ये और ये टर्म जो है ना दोनों ही दोनों देखो कांस्टेंट में आ गई, क्योंकि फेज कांस्टेंट रहेगा, ए और बी है ही कांस्टेंट। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, पुट करेंगे आप a प्लस बी कोस 5 तो आ गया बेटा r कोस थीटा, और दूसरी इक्वेशन आ गई b साइन 5 आ गया क्या r साइन थीटा। अब क्या लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करके ऐड करो इसको, a प्लस बी कोस 5 का स्क्वेयर, b साइन 5 का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कोस के थीटा, आर स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कॉमन, कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इसको सोल्व कीजिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5 2ab कोस 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर 5, ये तो आ गया आर स्क्वेयर, क्योंकि कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या होता है 1, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन कोस स्क्वेयर 5 साइन स्क्वेयर 5 2ab कोस 5 = आर स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या हो गया 1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में क्या हो गया 2ab कोस 5 = आर स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 5। इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आया कि आर जो है ना अब दोनों वेव बनने के बाद, दोनों को मिक्सअप करने के बाद जो नई वेव बनती है ना उसका जो एम्पलीट्यूड आर है ना वो किस किस के ऊपर डिपेंड हुआ, ए के ऊपर बी के ऊपर और कोस 5। 5 मीन्स क्या हो गया फेज, मतलब ए और बी इंडिविजुअल अलग अलग एम्पलीट्यूड थे,
ए किसी वेव का था, बी दूसरी का था, जो हमने कल बनाया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने कि दो अलग अलग स्लिटें जो है ना अलग अलग दो वेव भेजेंगी और उन दोनों वेव को हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन करेंगे। कहाँ कंस्ट्रक्टिव बनेगा और कहाँ क्या बनेगा, डीकंस्ट्रक्टिव बनेगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। देखो कैसे लिखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, इसको ध्यान से समझना भाई। कंडीशन जो बनेगी तो ये बन गया बेटा कि R इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab और क्या बन गया यहाँ से cos 5 बन गया। I जो है ना फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम जो cos 5 की वैल्यू जो है ना बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है आपको पता अच्छी तरह से क्या होता है, 1 होता है। और जो 1 आएगा वो किन कंडीशन पर आएगा, अगर 5 की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 4 पाई भी क्या होता है बेटा 1 होता है। तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि 5 की जगह आप हमेशा क्या रखेंगे 2n पाई, क्योंकि n की जगह आप अगर आप 0 रखते 0 बन जाएगा, n की जगह 1 रखते हैं 2 पाई बन जाएगा। ये कंडीशन होगी। तो 5 कंडीशन आ गई पहली, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम के लिए 5 शुड बी, 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 2n पाई। अब देखो इफ x इज पाथ डिफरेंस, हालांकि जो इसके बाद में पढ़ाऊंगा ना मैं, आज या कल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा तो पाथ डिफरेंस क्या होता है। देखो अब यहाँ से देखो 2 स्लिट होगी, एक स्लिट में जैसे देखो ये पॉइंट हो गया, दूसरी स्लिट का ये पॉइंट हो गया। अब इसने अपने फोटोन यहाँ भेजे, इसने यहाँ भेजे, मतलब ये सुप्रीम पोज होने लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अब दूसरी इक्वेशन में ऐसे लिख दिया, अब ये लिख दिया, अब दोनों की दोनों मिक्सअप होंगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बोलो, अरे भाई क्या होगा, इंक्रीज। ऐसे इन दोनों से निकलने के बाद देखो ये पॉइंट आ गया, दोनों ने देखो यहाँ ब्राइट बनाया और भी जो है ना क्या हो गया, ये मोर कंस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब क्या बोला इसने, पाथ डिफरेंस, यानी इस पॉइंट तक का अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ पी, ए पी और बी पी के अंदर क्या है बेटा, एक्स इज क्या है बोलो, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। लो टू वेव के बीच में जो है ना एक्स क्या हो गया भाई, पाथ क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो जो एक्स की जो कंडीशन लिखेंगे ना, बताइए आप, एक्स इक्वल टू एक्स, ध्यान समझा, लैम्डा वेवलेंथ के लिए बाय 2 पाई, 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है ना, 2 पाई कांस्टेंट और इनटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा 5। ये इक्वेशन आपको हर हालत में याद रहनी चाहिए भाई, एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन क्या हो गया लैम्डा किसके लिए होता है, वेवलेंथ के लिए, एक्स किसके लिए हो गया, पाथ का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, और 5 की जगह क्या रखा आपने, एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और 5 की जगह क्या रखा 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बोलो क्या बन गया भाई n लैम्डा। तो x इक्वल टू क्या है बेटा n लैम्डा। ये कंडीशन किसके लिए है, किसके लिए बोलो, कंडीशन फॉर किसके लिए बोलो, कंस्ट्रक्टिव के लिए। क्या x इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, x इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा n लैम्डा, पहली कंडीशन आ गई फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, तो अब दूसरा देखो डीकंस्ट्रक्टिव के लिए, कंडीशन फॉर डीकंस्ट्रक्टिव के लिए, डीकंस्ट्रक्टिव के लिए जो कंडीशन बनेगी ना, अब r इक्वल टू लिख दिया मैंने क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 5। तो cos 5 जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम कम से कम कब बनेगा, अगर cos 5 की वैल्यू क्या है -1, क्या है बोलो -1। तो ऐसा कब हो सकता है, जब 5 की जगह पाई आए, 3 पाई आए 5, क्योंकि cos 180 -1 होता है, फिर आपको पता है इसमें हमेशा 2 पाई ऐड होता रहता है, जैसे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये हो गया। तो यहाँ जो 5 लूँगा ना मैं 2n-1 इंटू पाई, बेटा अगर n की जगह 1 रखते हैं 2 में से 1 कट के पाई बन गया, 2 रखता हूँ 2 और 2 4, और 4 में से 1 कट के क्या बन गया 3 बन गया, 3 रखता हूँ 3 और 2 क्या हो गया 6, 6 में से क्या हो गया ये हो गया। तो अब कंडीशन क्या लगाई थी मैंने, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू क्या था बेटा 5,
तो रखना भाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फाई किसका कौन आया 2n-1 और पाई। पाई से क्या कैंसिल हो गया बेटा पाई, तो x की वैल्यू बोलो क्या होगी 2n-1 और लैम्डा बाई क्या है 2, ये किसके लिए हो गया 4, और किसके लिए हो गया बोलो डी कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंडीशन फॉर द डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब मैंने आपको बताया था ना, कल बताया था मैंने। तो दो तरह के इंटरफ्रेंस पढ़े हमने, एक कंस्ट्रक्टिव के लिए, दूसरा किसके लिए हो गया बोलो डी कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंडीशन जो कंस्ट्रक्टिव होती है वहाँ पर मैक्सिमम होता है, और डी कंस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पर क्या होता है मिनिमम। जब क्रस्ट के ऊपर गिरेगा और ट्रफ के ऊपर गिरेगा तो क्या आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जब क्रस्ट पे गिरते हैं तो क्या होता है बोलो क्या होती है मिनिमम होती है। अब ये बताओ इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी क्या होती है बोलो इंटेंसिटी हमेशा आर का क्या होता है भाई स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना। इंटेंसिटी बेटा हमेशा आर का क्या होता है स्क्वायर होता है। और फॉर मैक्सिमम के लिए लें, फॉर मैक्सिमम तो बताओ भाई आर क्या बन जाएगा मैक्सिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में बताइए बेटा फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है, क्योंकि कोस मैक्सिमम क्या होता है 1 और मिनिमम क्या होता है -1। तो आर की वैल्यू बोलो क्या होगी, बोलो यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आई बेटा a प्लस बी। तो बताओ आर जो मैक्सिमम आएगा ना, मैक्सिमम के लिए तो क्या आया एम्पलीट्यूड क्या आया बेटा a प्लस में क्या आया b आया, और मिनिमम क्या आएगा बताना ज़रा, मिनिमम क्या आएगा बताओ a माइनस बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब लिखें इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोस फाई है ना उसकी वैल्यू क्या जाती है माइनस का क्या आ जाता है 1 आ जाता है। वो किसके लिए होता है मिनिमम के लिए, मिनिमम में a माइनस बी आएगा, और मैक्सिमम क्या आएगा बोलो a प्लस बी आएगा। अब बारी आती है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी जो है ना क्या होता है इंटेंसिटी जो है ना क्या होता है बोलो इंटेंसिटी होती है बेटा डायरेक्टली टू आर का क्या होता है स्क्वायर बताया है मैंने। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी बताना ज़रा, न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, और जो आर मिनिमम आएगा बेटा वो क्या आएगा a माइनस बी का क्या आएगा स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए a प्लस बी का स्क्वायर, मिनिमम के लिए क्या आएगा a माइनस बी का क्या आएगा स्क्वायर। अगर डिवाइड करूँ मैं आई मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या होता है आई मिनिमम, तो क्या लिखा जाएगा बेटा a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का क्या आएगा बोलो स्क्वायर आएगा। ये हो गया मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। बोलो भाई कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये कर लो, बाकी फिर बाद में करवाता हूँ।